नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं योगेश कुमार शर्मा जैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ब्लड के बारे में और आज भी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। और हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था जैसे कि अपनी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में अंतर पढ़ा था और कौन सी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, वो सोल्जर्स ऑफ बॉडी क्या होते हैं। तो उन सभी के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक जानकारियां हम लोगों ने चर्चा की थी। आज शुरू करते हैं आप अपना ब्लड ग्रुप। देखो दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप है ये अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन पूछता आ रहा है और आगे भी पूछेगा। और साथ ही साथ हमारी जो दैनिक जीवन है, जैसे कि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो बोलते भैया तेरा कौन सा है, भाई मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ए बी नेगेटिव है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने वालों के लिए हो, हम लोग जनरल नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, जो कि है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। दोस्तों, ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह, हम ब्लड ग्रुप को एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एबीओ समूह, एबीओ सिस्टम या एबीओ समूह कह सकते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए, ब्लड ग्रुप, एबीओ सिस्टम और रक्त समूह। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले खोज की थी इसकी सन 1900 में। 1900 में उसका नाम क्या था, उस इंसान का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्या लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, एबीओ सिस्टम या बीजी, शॉर्टकट में बीजी ब्लड ग्रुप की खोज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, किसने की इसकी खोज की, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की, 1900 में। और हम रक्त समूह को अर्थात ब्लड ग्रुप को हम लोग एबीओ सिस्टम भी कहते हैं, इसका भी ध्यान रखोगे। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं रक्त समूह जो होते हैं, ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। दोस्तों, ए बी और ओ इनको खोजा था एक इंसान ने। वो इंसान कौन थे, वही आपके कार्ल लैंड स्टीनर। और इसको ए बी को खोजा था किसी और ने, उसका नाम था डी कोस्टेलो और स्टर्लिंग। ये इंसान थे जिन्होंने ए बी खोजा। तो ध्यान रखोगे कि चारों नहीं खोजे, इस इंसान ने केवल तीन खोजे, एक तो ए, एक बी और एक ओ। जबकि ए बी जो था वो किसने खोजा था, याद रखोगे, डी कोस्टेलो और स्टर्लिंग ने। तो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट है कि सन 1903 में, 2 साल बाद, सन 1903 में डी कोस्टेलो एवं स्टर्लिंग ने एबी रक्त समूह, एबी ब्लड ग्रुप, शॉर्टकट में भी बीजी कर रहा हूं, एबी रक्त समूह की खोज की। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं। कौन कौन से, कि एबीओ सिस्टम किसने खोजा, तो स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप किसने खोजा, तो स्टीनर ने। अब पूछे कि ए किसने खोजा, ए ब्लड ग्रुप, तो स्टीनर ने। बी किसने खोजा, तो स्टीनर ने। ओ किसने खोजा, तो भी स्टीनर ने। लेकिन ए बी की बात करें तो ध्यान रखोगे डी कोस्टेलो और स्टर्लिंग ने खोजा। और डेट ध्यान रखना, सन 1900 में आपका ब्लड ग्रुप खोजा गया था और सन 1903 में आपका ए बी ब्लड ग्रुप खोजा गया था। आओ अब चलते हैं आगे, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 4 प्रकार का हो गया, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया था, ए बी और ओ। दोस्तों, अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जब ब्लड हम किसी को देते हैं या लेते हैं तो उसका बेस क्या है, यानी कि बेस तो कुछ ना कुछ है, उस बेस क्या है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि हम लोग जब ब्लड देते या लेते हैं तो ऐसे अंदर क्या रिएक्शन होती है कि कुछ लोगों को देने से लोग मर जाते हैं, भैया इसको ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया इसलिए उसकी मौत हो गई। इसका विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ब्लड में ऐसा क्या क्या है जो ब्लड को लेते देते समय देखा जाता है। दोस्तों, ब्लड में 2 प्रकार की जनरली मोटी हम लोग पढ़ेंगे, 2 प्रकार की मोटी प्रोटीन पाई जाती हैं जो रक्त आदान प्रदान में सहायक होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। रक्त की बात कर रहे थे तो रक्त में प्रोटीन 2 प्रकार की, ध्यान देना। एक का नाम दिया एंटीजन
ये एंटीजन प्रोटीन है, और एक का नाम दिया एंटीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी, अब ध्यान देना, एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन होती है, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन पूछा है पेपर में, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो आप लोग लास्ट 4, 5, 6 साल के क्वेश्चंस ले लो, उनको पढ़ो, उनसे मालूम पड़ेगा कि बंदा क्वेश्चन पूछता कहां से है। ये पूछा था कि एंटीजन क्या है, तो प्रोटीन है। ऑप्शन 4 थे, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखोगे एंटीजन है प्रोटीन। फिर पूछा था अगली बार कि एंटीजन कौन सी प्रोटीन है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। उधर ध्यान देना, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी होती है, बड़ा ही अटपटा नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन, याद करना ही पड़ेगा शॉर्टकट में IgE, नाम बड़ा अटपटा, एक बार बोल के बताओ तो, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलने में दिक्कत आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन अटपटा नाम है, आप लोगों को 2, 4, 5 बार देखना पड़ेगा। शॉर्टकट में ध्यान रखना IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन। वैसे बू कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं इसको, ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ब्लड में 2 प्रकार की प्रोटीन, कौन कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात IgE। तो एंटीजन बोला गया इस प्रोटीन को, एंटीबॉडी बोला गया उस प्रोटीन को। दोस्तों ध्यान रखोगे, ये जो एंटीजन है 2 प्रकार के हैं, और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की हैं, और उन दोनों को जो नाम दिए उस समय, वो नाम दिए एंटीजन ए और एंटीजन बी नाम दिया। अर्थात हमारे ब्लड में एंटीजन 2 एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए तो एक एंटीजन बी पाया जाता है। उधर देख लीजिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, उसको भी 2 नाम दिए, ए बी। अब मुद्दे वाली बात यह है कि यार ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। दोस्तों हम अगर इन दोनों को सेम कर देते, ब्लॉक लेटर्स में ए बी, ब्लॉक में ए बी, तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाते, जी नहीं कर पाते। तो आप विशेष ध्यान रखोगे कि हमने क्या किया, कैपिटल लेटर में दर्शाया एंटीजन को, और स्मॉल लेटर से दर्शाया हमने एंटीबॉडीज को। तो आप इनको ध्यान रखोगे, फिर अपन आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, और एंटीबॉडी कहलाती है प्रतिरक्षी। तो एंटीजन को मैं शॉर्टकट में एजी से दिखाता हूं, एजी, और उसको एबी, इसका ध्यान रखोगे। एंटीबॉडी तो एबी, एंटीजन तो एजी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी का ध्यान रखोगे। प्रोटीन मैंने बता दिया, ये कौन सी है, IgE, ये कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि ब्लड में ए एंटीजन होता है, या बी एंटीजन, या ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। तो इसको दोबारा बोल रहा हूं, एंटीबॉडी स्मॉल होती है, ध्यान रखोगे, एंटीजन होते हैं कैपिटल लेटर्स में, इसका ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधा एक टेबल पर, ध्यान से पढ़ते हैं इस टेबल को, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ये लीजिए, ये टेबल है, ये आपको हो जाएगा ब्लड ग्रुप बीजी, ए बी, ए बी और ओ। 4 मैंने आपके सामने दर्शा दिए, ए बी और ओ। तो 4 ही तो होते हैं ब्लड ग्रुप। ये लीजिए, मैंने आपके सामने इसको टेबल में दर्शा दिया। अब बात आती है एंटीजन की, फिर बात आती है एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी की बात आती है, फिर बात आती है उपलब्धता, उपलब्धता इसकी बात करेंगे। दोस्तों देखो, अब बात करते हैं कि मान लो ये कोई ब्लड की बूंद है, इस बूंद में एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है। अब बोल रहा है कि किसमें कौन सा तो एंटीजन होगा और कौन सी इसमें एंटीबॉडी होगी। इसको ध्यान रखने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, और पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको इधर बता रहा हूं। पहला पॉइंट कि ब्लड ग्रुप का नाम, ब्लड ग्रुप का नाम जो होता है वो होता है एंटीजन के नाम के आधार पर। तो बीजी का नाम होता है एंटीजन के नाम के आधार पर, इसका नाम ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब लीजिए, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप, तो समझ जाना कि ये जो ए ब्लड ग्रुप का नाम दिया है वो नाम एंटीजन के नाम के आधार पर, अर्थात वही आपका एंटीजन होगा जो आपने ब्लड ग्रुप बोला है।
या फिर ऐसे बोल दे कि मेरे ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, तो समझ जाना ब्लड ग्रुप भी आपका क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों बहुत ईजी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, और अगर आपके ब्लड में बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी है और बी दोनों पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो ध्यान रखोगे ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें बीच में कॉमा नहीं आता, लेकिन अगर एंटीजन दोनों है तो ए एंटीजन कॉमा बी एंटीजन, ध्यान रखोगे। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे, ए और बी, इसलिए आपका ए बी ब्लड ग्रुप तो एक साथ है, उसमें आपका ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी पाया जाता है। तो दोस्तों क्या समझे कि इस रक्त समूह का नाम जो होता है इसके नाम पे आधारित है। अगर ब्लड में ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप भी ए, बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी बी, और ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा, इसका विशेष ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं फिर ओ कैसे है। दोस्तों ओ को समझो ये जीरो है, अर्थात नील है, बात समझे। अर्थात अगर किसी ब्लड ग्रुप का नाम नील है अर्थात जीरो है, वैसे ओ बोलते हैं इसको, फिलहाल हमें याद करना है तो हम इसको जीरो कह सकते हैं। अगर किसी ब्लड ग्रुप का नाम नील है तो आपका एंटीजन भी क्या होंगे, इसमें नील ही होंगे, इसका भी ध्यान रखोगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है यदि किसी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में बताइए कि ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ऐसे ही अगर आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, दोस्तों ब्लड ग्रुप का नाम होगा बी ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों अब चलते हैं कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी किस प्रकार से होती है। एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज एंटीजन के बिल्कुल विपरीत होती हैं, इसका ध्यान रखोगे। बिल्कुल क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, इसका विशेष ध्यान रखो। कैसे रखोगे, अगर ब्लड में एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगी, दोस्तों ध्यान रखना बी। अगर आपने बी ऐसे लिखा है तो ये बी आप देख लीजिए कहां है, ये एंटीजन में है ना कि एंटीबॉडी में। तो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं तो आपको स्मॉल बी रखना पड़ेगा ऐसी प्रकार से। बाई एंटीबॉडी एंटीजन के अपोजिट होती है। अगर ब्लड में आपका ए एंटीजन है तो आपकी एंटीबॉडी बी होगी, तो बी एंटीबॉडी। अगर आपके ब्लड में बी एंटीजन तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, समझे। अब देखो आपसे पूछ ले कि बताओ अगर किसी ब्लड में एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, बड़ा सिंपल है। अगर एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप कैसे निकालोगे, एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होती है। जब एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो एंटीजन आपका बी हो गया। जब एंटीजन आपका बी है तो एंटीजन के नाम पे आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा आपका, बी के साथ साथ ये भी बी होगा। सेम ऐसे ही ये कि एंटीबॉडी अगर आपकी बी है तो उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, एंटीबॉडी बी, तो अपोजिट कर दो तो एंटीजन आएगा, तो बी का ए बन गया। इसी के नाम पे क्या है, इसका नाम है, तो ये दोनों ए आ जाएंगे। आप इनका विशेष ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं आगे कि दोस्तों जब अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो तो एंटीबॉडी भी क्या होंगी, उसमें ए भी है और बी भी है। अगर उस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि एंटीबॉडीज कौन सी होंगी तो कैसे करोगे, आप ध्यान रखोगे कि एंटीबॉडी एंटीजन की जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। अब जब इसमें ए बी एंटीबॉडी, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो यहां पर एंटीबॉडी क्या होंगी दोस्तों, यहां पर होगा एंटीबॉडी आपका नील होगा। कैसे होगा समझो भाई, ए एंटीजन है, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए था, इसका अपोजिट बी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो बी एंटीजन भी है। जब यहां पे बी एंटीजन है तो यहां पे क्या बी एंटीबॉडी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखो अगर आपके बॉडी के ब्लड में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए था, ए, लेकिन इसके साथ साथ में तो ए एंटीजन है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी समान तो होते नहीं, अपोजिट होते हैं, तो ये भी कट जाएगा, तो दोनों ही नहीं पाए जाते इसमें। उस कंडीशन में ध्यान रखोगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज होती हैं उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, अर्थात नील होती हैं, जीरो होती हैं, इसका ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, तो दोस्तों ऐसा ब्लड ग्रुप आपका ए बी है। अगला देखिए ओ ब्लड ग्रुप, उल्टा कर दो भाई, जब ए बी एंटीजन है तो नील एंटीबॉडी, यहां पे अगर नील एंटीजन है तो आपकी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों
देखिए बात करते हैं किसकी, उपलब्धता की, कि संसार में कौन सा ब्लड ग्रुप ज्यादा है, कौन सा कम है। आपको ध्यान रखना है उपलब्धता में आपका आएगा 25 35 10 30, ये ध्यान रखना है। 25 35 10 30, ये ध्यान रखना है। संसार में 35% ब्लड जो होता है वो होता है आपका बी, और सबसे ज्यादा कौन सा है, 35 ही है। संसार में सबसे कम कौन सा है, वो आपका होता है ए बी। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है संसार में सबसे कम मात्रा में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा है आपका, ए बी है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, तो बी है। अब सुनो, आप मुझे बताओ नंबर 1 पर जो सर्वाधिक कौन सा है वो बी है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 4 पे कौन सा है, इसकी बताओ। सबसे ज्यादा कौन सा है, बी। उसके बाद नंबर किसका है, ए का, तो ए नंबर सेकंड पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे कौन सा है आपका, ये आपका सॉरी नंबर सेकंड पे आपका ओ है, ओ। और नंबर थर्ड पे कौन सा है आपका, ए है। और नंबर 4 पे आपका ए भी है। अब ये बताओ, आपसे ज्यादा कम पूछ ले आप आंसर दे जाओगे, लेकिन आपसे पूछ ले कि संसार में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर कौन सा रक्त समूह पाया जाता है, सर्वाधिक दूसरे नंबर पे, सर्वाधिक पहले पे कौन सा है आपका, बी, तो सर्वाधिक दूसरे पे आपका ओ कहलाएगा। फिर पूछ ले कि संसार में सबसे कम कौन सा है, ए बी। फिर पूछे कि संसार में सबसे कम सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो ये सबसे कम है, सेकंड नंबर पे आपका ए आ जाएगा। तो आपको चारों ध्यान रखने हैं, या आपको रेशियो ध्यान रखना है। इसका अनुपात है 25 35 10 30। आपसे कैसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये डेटा ध्यान रखने हैं। और अब चलते हैं अपन आगे। अब इसको विशेष ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप में कौन सा, ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, हमारे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जनरल हम लोग जो चाहे बेशक पढ़े हो ना पढ़े हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकें कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से दिया, किस प्रकार से लिया जाता है, इनका रोल किस प्रकार से होता है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ। अब खुद अपने दिमाग से बोलिए कि ब्लड ग्रुप ए में कौन कौन सा एंटीजन है, कौन कौन सा एंटीबॉडी है। तुरंत याद करो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, क्योंकि एंटीजन के नाम के आधार पर ही तो ब्लड ग्रुप का नाम होता है। तो ए में आपका ए एंटीजन, ठीक है। अब पूछे कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी है, प्यारे बच्चों वही आगे बिल्कुल उल्टा कर दो, इसका अपोजिट कर दो। ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। इसमें जाओ, अरे ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन आपका क्या होगा, समान होगा तो बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, तो इसमें ए होगा। वही ऐसे कर दो, ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीजन ए भी है और बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी की बात करते हैं तो क्या आएंगे इसमें, नील आ जाएंगी। वैसे ही आपका नील आपकी एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी आपकी ए और बी होंगे, इसका ध्यान रखोगे। दोस्तों अब बात करते हैं अपन लोग कि ब्लड को किस प्रकार से हम दे सकते हैं किसी को, और किसी से कैसे ले सकते हैं। यहां पर बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप जिंदगी में उसको नहीं भूलोगे। आपसे चाहे कोई रात में 12 बजे थप्पड़ मार के खड़ा कर दे और पूछ ले कि बेटा बेटा ए किस किस को दे सकते हैं, तो आप ऐसे करके बता दोगे हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, देखो देखिए यहां पर अपन ब्लड ग्रुप देने और लेने में एंटीजन को छोड़ दीजिए, हम याद रखेंगे एंटीबॉडीज को, इनको। ओके ठीक है। अब अपना है पॉइंट रक्तदान, यानी कि रक्तदान मतलब होता है रक्त देना और लेना। देखिए आप ध्यान रखोगे, ए ब्लड ग्रुप में होती है बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में नील एंटीबॉडी, और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज। कौन कौन सी, ए बी और बी बी। दोस्तों सुनो, एंटीबॉडीज भी एक प्रकार से हमारी अंदर जो होती है ना, कह सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, उसमें भी रोल प्ले करती है। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। अर्थात रोगों से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करती है, लेकिन साथ साथ में एंटीबॉडीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रूप में दे सकते हैं जिससे हमारी बॉडी बीमार ना पड़े, अर्थात कीटाणुओं से लड़ने का काम भी करती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं पहले। दोस्तों इसको देखें पहले, मान लीजिए यह है चाइना, एग्जाम्पल यह है चाइना। प्यारे बच्चों यह है आपका अमेरिका, ठीक है, ए बी
ये आपका नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान, वैसे ये भी किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान, और ये अपना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप आपका चाइना है, बी आपका मान लीजिए अमेरिका है, ए बी पाकिस्तान है, और ओ आपका भारत है। अब समझते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, किससे दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखो दोस्तों, एंटीबॉडीज बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। अब आप ये बताइए, मैंने बोला एंटीबॉडीज मान लो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, कि चाइना में केवल एक सैनिक है, अमेरिका में भी केवल एक सैनिक है, एंटीबॉडीज को सैनिक मान लो। पाकिस्तान में कोई सैनिक नहीं है, भारत में 2 सोल्जर्स हैं, 2 सैनिक हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये चाइना चाहे इंडिया को मारना, क्या मार सकता है? ये आए एक सैनिक लेके, इसके पास एक ही तो सैनिक है, एक सैनिक को लेके आएगा, क्या इंडिया पे हमला कर सकता है, हरा सकता है? दोस्तों, इंडिया बोलता है कि आजा बेटा, मेरे पास में 2 सैनिक हैं, ये मार खा के जाएगा और वापस पहुंच जाएगा। अर्थात कि चाइना जो है इंडिया को नहीं मार सकता, क्योंकि ए और बी यहां पे हमारे पास 2 सैनिक हैं, और बी यहां पे चाइना के पास में केवल एक सैनिक है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो ए ब्लड ग्रुप होगा वो ओ को कभी ब्लड नहीं दे सकता। बात समझ में आई? अब देखिए, क्या चाइना पाकिस्तान को ठोक सकता है? चाइना के पास में एक सैनिक है और पाकिस्तान के पास में एक भी सैनिक नहीं है। उस कंडीशन में देखिए, अरे भैया, जब ये एक सैनिक लेके जाएगा, इसके पास तो कोई है नहीं, तो इसकी बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो आपका ए ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी को ब्लड दे सकता है, ये समझिए। अब देखिए, अब बात करते हैं अगली, क्या ये चाइना अमेरिका को दे सकता है क्या ब्लड? क्या दे सकता है? अर्थात हमला कर सकता है? दोस्तों देखो, अमेरिका के पास में एक सैनिक और चाइना के पास भी एक सैनिक, तो उस कंडीशन में दोनों की बराबर रहेगी, तो लड़ने से फायदा नहीं है, ब्लड नहीं दे सकता है, हमला नहीं करेगा तो ब्लड दे ही नहीं सकता। तो आप ध्यान रखोगे कि जो आपका ए ब्लड ग्रुप होता है वो केवल किसको दे रहा है? वो दे रहा है आपका ए बी को दे रहा है, ना तो दे रहा ओ को और ना देता है वो बी को। इसका ध्यान रखोगे। यहां से बात होती है एक क्लियर। अब देखिए, अब खुद बताइए कि पाकिस्तान की बात करते हैं बेचारे की, अबला पाकिस्तान के पास में एक भी सैनिक नहीं है, ठीक है। अब बताइए, क्या ये पाकिस्तान एक भी सैनिक नहीं लेके बैठा है, तो क्या ये अमेरिका को हरा सकता है जिसके पास ऑलरेडी एक सैनिक है? औकात ही नहीं है, सैनिक ही नहीं है, ना तो इसको हरा सकता, ये भागे इसके पास में, ना ये चीन को पीट सकता, और इधर आएगा तो मार खा के जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी 2 सैनिक हैं। तो दोस्तों, ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा वो ना तो बी को दे पाएगा ब्लड, ना ए को दे पाएगा, ना ही वो ओ को दे पाएगा। अब बात करते हैं, अपन अपनी बात कर लेते हैं भारत देश की। देखो, भारत देश जो है, इसको ठोके, हमारे पास 2 सैनिक, इसके पास में एक सैनिक, इसको ठोके तो ढंग से ठोक सकता है, क्योंकि सैनिक ही नहीं है। अर्थात ओ जो है वो ए बी को ब्लड दे सकता है, जी हां। अब बताइए, क्या ये ओ ब्लड ग्रुप इसको ठोक सकता है अपना इंडिया? आराम से, हमारे पास में 2 सैनिक, इसके पास में एक सैनिक, आराम से इसको ब्लड दे सकता है, अर्थात ठोक सकता है। सेम कंडीशन आइए, ओ जो ब्लड ग्रुप है, क्या चीन को अर्थात ए को दे सकता है? चीन के पास में एक है, हमारे पास में 2 है, हम इसको आसानी से ठोक सकते हैं, अर्थात इसको ब्लड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जांपल समझिए। अब देखो, ए ने, चीन ने ठोका पाकिस्तान को, बिल्कुल ठोक दिया, देखो ठोक दिया। और अमेरिका ठोक सकता है, इसके पास भी सैनिक नहीं है, इसके पास तो सैनिक है, ठोक सकता है अमेरिका, ए ठोक सकता, सॉरी बी ठोक सकता है, जी हां। तो देखो गौर से दोस्तों, पाकिस्तान को ये अमेरिका भी ठोक सकता है, चाइना भी ठोक सकता है, इंडिया तो ठोकता ही ठोकता है। तो ध्यान रखोगे इस प्रकार से ब्लड ग्रुप में। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूं कि कौन सा ले रहा है, कौन सा दे रहा है, कौन कौन सा किससे लेगा, कौन कौन सा किससे नहीं लेगा। आओ दोस्तों, यहां से हम लोग इसको साफ कर देते हैं, जिससे कि हमें कुछ दिखाई दे जाए। देखो, अब बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। क्या ए को ए दे सकता है? दोस्तों, यहां पर एक काम करना, 1-2 पॉइंट ध्यान रखो, मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट कि समान समान को दे सकता है, समान समान को दे सकता है, ये लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, समान समान को दे सकता है, ए को दे सकता है, यस ए को दे सकता है, ये दे दिया।
अब बताइए क्या बी ए को दे सकता है? बताओ ये बी क्या ए को दे सकता है? एग्जांपल देखिए, क्या जिसके पास एक सैनिक है अमेरिका है, जिसके पास एक है चाइना है, क्या पीट सकता है? बात बराबर रहेगी, हमला ही नहीं करेंगे, अर्थात बी ए को नहीं दे सकता है, ये समझ लीजिए। अब बात आती है कि क्या ए बी दे सकता है ए को? पाकिस्तान के पास सैनिक कितने हैं? 0। क्या ये इसको ठोक सकता है? जिंदगी में नहीं ठोक सकता, क्योंकि इसके पास सैनिक ही नहीं है, तो किसको लेके जाएगा ये? तो ए भी ए को नहीं दे सकता। अब बात करते हैं अपने ओ की, बात करते हैं ओ। अब बताइए क्या भारत देश ठोक सकता है ए को? आसानी से 2 सैनिक लेके बैठा है, एक लेके बैठा है, आराम से ठोकेगा, अर्थात ओ ए को ब्लड दे सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझे, मैं आपसे वादा करता हूं आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा ब्लड किसको दिया जाता है। बस अंत ध्यान रखना कि किसके पास कितने कितने सैनिक हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए, अब बात करते हैं बी की। एक बार करते हैं बी से बी को देना, एक बार करते हैं ई से ए से बी को देना, एक बार करते हैं ए बी से बी को देना, और एक बार करते हैं ओ से बी को देना। लीजिए अब खुद बताइए, समान समान सैनिक हैं, समान समान आपका एक एक एंटीबॉडीज है, तो क्या कुछ कर सकता है वो? जी नहीं, अर्थात बी को हाँ समान समान तो दे सकता है ना, समान समान तो देगा। तो यहां पे क्या देगा? ये बी को दे सकता है, लेकिन ए बी को दे सकता है क्या उस एग्जांपल से? नहीं। उधर देखो ए बी, क्या पाकिस्तान बी को ठोक सकता है क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा भारत देश ओ तो ठोक सकता है, जी हां, ओ ब्लड दे सकता है बी को। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे कि बी को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी, ये दोनों ऊपर कर लो एक साथ में, इधर मैं आगे कर रहा हूं। ए बी देखिए, ए बी एक बार ए बी को ए दे सकता है क्या? दूसरा ए बी को बी दे सकता है क्या? क्या ए बी को ए बी दे सकता है? क्या ए बी को ओ दे सकता है? इस पे ध्यान करते हैं। वही देखो पाकिस्तान था, अभी आप वापस जाकर देख लो, पाकिस्तान के पास कोई सैनिक नहीं थे, कोई एंटीबॉडीज थी ही नहीं, एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन चाइना के पास में एक थी तो दे सकता है, अमेरिका के पास में एक थी, इसने भी दिया, समान समान को तो देगा ही देगा, इसने दिया, भारत तो देगा ही देगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे कि ए बी को सब देते हैं। अरे ए बी को सब दे रहे हैं ना, ए बी को सब दे रहे हैं, तो अगला पॉइंट क्या आया कि ए बी क्या है? ए बी सर्वदाता है, यूनिवर्सल सॉरी एक्सेप्टर, सबसे ले रहा है ना, ए बी सबसे ले रहा है ना कि दे रहा है। ए बी सर्वग्राही है, अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसका ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं अपन लोग ओ की बात करते हैं। लीजिए ओ ब्लड ग्रुप, एक बार ओ से संबंध करते हैं ए का, फिर ओ से संबंध करते हैं बी का, फिर ओ से संबंध करते हैं ए बी का, और फिर ओ से संबंध करते हैं ओ का। आप खुद बताइए ओ के पास में कितने एंटीबॉडीज हैं? दोनों एंटीबॉडीज हैं। चाइना के पास में कितनी है? एक, नहीं होगा। ऐसे ही अमेरिका के पास में एक सैनिक, भारत के पास में 2 सैनिक, हमला होगा? नहीं होगा। ऐसे ही पाकिस्तान तो बेचारा वैसे कंगाल है, इसके पास में सैनिक है नहीं, तो यहां भी नहीं है। लेकिन दोस्तों समान समान को दे सकता है, समान समान को दे सकता है। अब आप देख लीजिए कि ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ से ले रहा है, बाकी किसी से लेता है क्या? जी नहीं लेता। आप ध्यान रखोगे ओ किसी से लेता नहीं है, लेकिन ओ ने देखो, ओ ने यहां ए को दिया, ओ ने यहां बी को दिया, ओ ने यहां ए बी को दिया, और ओ तो ओ को देगा ही, समान समान को देता है। ध्यान रखोगे ओ सबको देता है, तो कह सकते हैं कि ओ सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। आप इनका ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। दोस्तों आज का लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग RH कारक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।